Hello everyone, my name is Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था? द हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसका लास्ट सब टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है हाइपो और द हाइपर एक्टिविटी एंड द रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो जो भी हमने हार्मोन्स अभी तक पढ़े हैं उनकी या तो हाइपो मतलब कम एक्टिविटी या फिर हाइपर ज्यादा एक्टिविटी, और उनसे रिलेटेड जो जो डिसऑर्डर्स होते हैं हम वो देखेंगे। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हम लोग देखने वाले हैं? डॉर्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, डायबिटीज एंड एडिसन्स डिजीज। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी से। So the endocrine disease that results when a gland produces too much, which is hyper, or too little, which is hypo, of a endocrine hormone, it is called a hormone imbalance। तो जो endocrine diseases जो जब ग्लैंड जो है या तो बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम अमाउंट में जो है एंडोक्राइन हार्मोन को प्रोड्यूस करे, वो क्या करता है? इट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंसेस। जब हमारी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं तो आप देखते हो कि हमारे फेस पे कई बार एक्ने आ जाते हैं ना। तो एक्ने इज अ साइन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना। एक्ने इज अ साइन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हम बोलते हैं अरे एक्ने आ रहा है तो मतलब हार्मोन से इम्बैलेंस है। फिर हम लोग जो है थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक जो सिरप्स है वो लेके अपना जो है हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करते हैं, है ना, वो उनको ठीक करते हैं। तो वैसे ही जो है या तो हमारा ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बहुत कम अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस आती है। सो एंडोक्राइन डिजीजेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लीजन्स सच एज नोड्यूल्स और द ट्यूमर्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम विच मे और may not affect the hormone levels। So development of lesions that is normal कि nodules होते हैं या फिर tumors होते हैं in the endocrine system जो कि affect करते हैं hormone levels को, ठीक है। It may और may not affect the hormone levels। तो जो tumors और nodules हमारे अंदर बनते हैं it may और may not affect the hormone levels। So the endocrine feedback system it helps the control the balance of the hormones in the bloodstream। तो bloodstream के अंदर hormones को कैसे control करते हैं? by एंडोक्राइन फीडबैक सिस्टम, बाय एंडोक्राइन फीडबैक सिस्टम। एंडोक्राइन फीडबैक सिस्टम क्या होता है? जब एक हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए तो वो हार्मोन ही ग्लैंड को सिग्नल कर देता है कि प्लीज स्टॉप माय सिक्रीशन, आई एम ऑलरेडी हेयर। या फिर जब कोई हार्मोन नहीं होता तो वो पार्ट जो है बॉडी का पार्ट उस ग्लैंड को फीडबैक भेजता है कि प्लीज सिक्रीट सम हार्मोन, आई नीड सम हार्मोन। तो अगर फीडबैक सिस्टम के अंदर क्या है, वो कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प करता है ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। सो इफ योर बॉडी हैज टू मच or too little of a certain hormone, the feedback system it signals the appropriate gland, जो भी उसका concerned gland होगा उसको सिग्नल करेगा to correct the problem। सो अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम जो है कोई हार्मोन है तो जो फीडबैक सिस्टम है इट signals the proper gland or the appropriate gland or the concerned gland to correct this problem। फीडबैक सिस्टम का सबसे बड़ा रोल पे ये होता है कि जैसे ही हार्मोन्स थोड़े बहुत भी इम्बैलेंस होंगे वो सीधा उस कंसर्न्ड ग्लैंड के पास जाएगा और बोलेगा कि दिस इज द प्रॉब्लम और मैं जो है इसके रिस्पेक्ट में या तो हार्मोन सिक्रीट कर रहा हूँ या फिर हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। So hormone imbalance may occur if it has a feedback system has trouble keeping the right level of hormones। मतलब feedback system के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ही मेन कॉज होता है of the hormone imbalance। feedback mechanism not working, अगर फीडबैक मैकेनिज्म इज नॉट वर्किंग तो वो क्या करता है? इट कॉजेज हार्मोन इम्बैलेंस। सबसे बड़ा रीजन हार्मोन इम्बैलेंस का यही होता है कि फीडबैक सिस्टम जो है ढंग से काम नहीं करता, वो बैलेंस ही मेंटेन नहीं कर पाता। सो अ हार्मोन इम्बैलेंस में अकर if the feedback system has trouble keeping the right level of hormones in the bloodstream or if your body doesn't clear them out from the bloodstream properly। या तो feedback system गलत है या फिर बॉडी जो है उस हार्मोन को एक्सक्रीट आउट ढंग से नहीं कर रही है या फिर बॉडी जो है उस हार्मोन को एक्सक्रीट आउट ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है।
Starting off with the first related disorder, that is dwarfism. So growth hormone deficiency, growth hormone हमारी basically growth से related होती है. अगर growth hormone की deficiency होगी तो जितनी height मेरी थी ना, मैं इससे बहुत छोटी हो जाऊंगी. ठीक है, मैं इससे छोटी हो जाऊंगी. So it is known as dwarfism. बोना बोलते हैं ना, बोना, वही हमारा क्या होता है, डॉफ होता है. तो डॉफिज्म क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, जब बॉडी पूरी प्रॉपर जो है हाइट अटेन नहीं कर पाती है, दैट इज नोन एज डॉफिज्म, और वी कैन से पिट्यूटरी डॉफिज्म. Pituitary dwarfism. So it is a condition which is caused by insufficient amounts of the growth hormone in the bloodstream. So children with growth hormone deficiency have abnormally short stature with normal body proportion. Body के सारे parts होंगे but short stature. लिम्स छोटी होंगी, मुंह छोटा होगा, लेग्स छोटी होंगी, और बाकी जो है प्रॉपर सब कुछ होगा कि फेस है, आईज है और आर्म्स वगैरह सब होंगे, पर सबकी जो है हाइट छोटी होगी. क्यों? क्योंकि GHD बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जो है बॉडी पूरी की पूरी हाइट जो है अटेन ही नहीं कर पाती. सो GHD इट कैन बी प्रेजेंट एट द बर्थ विच कैन बी कॉन्जेनाइटल. जो भी बाय बर्थ प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, और इट मे डेवलप लेटर, दैट इज एक्वायर्ड. So the condition occurs if the pituitary gland make टू लिटिल ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत कम ग्रोथ हार्मोन बनाता है. अब ये हमें पता है कि हाइपोथैलेमस तो GnRH सिक्रीट करता है, उसके आगे पिट्यूटरी का काम होता है टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन, है ना. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में बना रहा है तो वी आर लाइकली टू एनकाउंटर ड्वार्फिज्म. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि पिट्यूटरी ही हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है. क्योंकि पिट्यूटरी हमारा होल एंड सोल होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, और अगर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा तो that will be known as pituitary dwarfism. Short stature रह जाएगा. The symptoms they include absence or the delayed of sexual development. Sexual development affect होती है. Increased urination and the amount of urine. अमाउंट ऑफ यूरिन और जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है. एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करते हैं. फेशियल एबनॉर्मेलिटीज में बी प्रेजेंट इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी टिपिकली कॉज्ड बाय पिट्यूटरी डिफेक्ट. तो हमारे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला सिम्टम यही होता है एब्सेंट और डिलेड सेक्सुअल डेवलपमेंट. तो सेक्सुअल डेवलपमेंट या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी, मतलब गोनाड्स की डेवलपमेंट या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी या फिर बहुत ही ज़्यादा डिलेड होगी. यूरिनेशन बहुत ज़्यादा आता है, दैट पीपल दे टेंड टू यूरिनेट अ लॉट. एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करते हैं. अब यूरिनेशन ज़्यादा है तो थर्स्ट ज़्यादा होगी, है ना. फेशियल एबनॉर्मेलिटीज विच मे बी रिलेटेड टू पिट्यूटरी डिफेक्ट. तो ये जो है ये हमारे इसके सिम्टम्स हैं. ये सारे के सारे क्या है, हमारे ड्वार्फिज्म के सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट हमारा आता है एक्रोमेगैली. एक्रोमेगैली इज अ डिसऑर्डर विच अकर्स ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. तो एक्रोमेगैली कैन बी टर्म्ड एज gigantism. It can be termed as gigantism. So it is a hyper secretion. Hyper secretion वो हमारा क्या था, hyper secretion, that is less secretion. ये हमारा hyper मतलब over secretion of the growth hormone after the physical development of the body is complete. When a person attains a full physical development, उसके बाद में जब over production हो जाती है growth hormone की, that is known as acromegaly. So there is abnormal thickening of the bones and the soft tissues. Bones जो है abnormally thick हो जाती हैं, soft tissues भी thick हो जाते हैं. The frontal bone gets enlarged and thickened, which gives a gorilla-like appearance. Gorilla की तरह हमारा face हो जाता है skull, क्योंकि जो frontal bone है it gets enlarged and thickened. So the growth hormone is secreted from the anterior lobe of the pituitary gland, which is the part of adenohypophysis. वो हमें पता है कि हमने जो pituitary gland देखा था, अगर नहीं देखा था तो आप मेरे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम वाले लेक्चर के अंदर देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके. सो हमने देखा था कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज नोन एज एडेनोहाइपोफाइसिस. ठीक है, देन वो क्या करता है, वो एबनॉर्मली जो है हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा. उससे क्या होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होता तो शॉर्ट स्टेचर रह जाता है, पर इसके अंदर आफ्टर अ फिजिकल मेच्योरिटी उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट के बाद में हो रहा है, तो वो कितना ज्यादा ह्यूज हो जाएगा इंसान, है ना. सो द फ्रंटल बोन इट गेट्स थिकन्ड और गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आती है. एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द बोन्स एंड द सॉफ्ट टिश्यूज हो जाते हैं. ठीक है. So the next disorder is cretinism.
नेक्स्ट डिसऑर्डर इज क्रेटिनिज्म. इट इज कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब लेस थायराइड ग्लैंड, थायराइड हॉर्मोन्स. हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम थायराइड हॉर्मोन्स. सो इट इज कॉन्जेनाइटल, मतलब इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ. प्रेजेंट बाय बर्थ. So previously known as cretinism, it is a severe deficiency of thyroid hormones in the newborns. Thyroid hormone की deficiency जब newborns के अंदर होती है, it is known as cretinism. So it causes impaired neurological function, stunted growth and physical deformities. तो क्या neurological function कम होंगे, stunted growth होगी, क्योंकि हमने देखा था कि thyroid hormone जो है basically कौन से हमारे रोल प्ले करते हैं. दे रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, एंड ग्रोथ. ये दो चीजें होते हैं मेन हमारे थायराइड हार्मोन की जो काम होते हैं. सो अगर थायराइड हार्मोन कम है तो वो क्या होगा, impaired neurological function, physical deformities and stunted growth. So this condition may occur because of a problem with the baby's thyroid gland. या तो thyroid gland के अंदर problem है in the newborn, or a lack of iodine in the mother's body during pregnancy. iodine अगर नहीं है तो thyroid hormones जो है वो secrete नहीं होते हैं. तो या तो क्या होगा, बेबी के थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर मदर वाज डेफिशिएंट इन आयोडीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो उसके अंदर भी जो है आयोडीन कम था और उसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स नहीं पूरे सिक्रीट हो गए. सो अब बेबीज बॉडी इट नीड्स आयोडीन टू मेक थायराइड हार्मोन्स, एंड दीज हार्मोन्स दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट. तो बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे जो है थायराइड हार्मोन्स होते हैं. सो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इट इज क्रेटिनिज्म. बाय बर्थ जो प्रेजेंट होते थे, या तो बेबी की बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर मदर के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है गोइटर. गोइटर इज अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड हेयर, यहाँ पे होता है ना हमारा थायराइड ग्लैंड, इट ग्रोज लार्जर. आपने देखा होगा कईयों के बिल्कुल सूजे हुए होते हैं बिकॉज ऑफ गोइटर. सो गोइटर के अंदर क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है इट ग्रोज लार्जर. सो द थायराइड ग्लैंड इज अ स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द नेक बिलो द एडम्स एप्पल. ठीक है. सो इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स थायरोक्सिन विच इज नोन एज T4 and triiodothyronine which is known as T3. So most of the T4 it is changed to T3 outside the thyroid. So goiter कैसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है. जो बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है हमारा थायराइड, ऐसे प्रेजेंट होता है ना, ऐसे प्रेजेंट होता है. तो बटरफ्लाई की विंग्स की तरह जो है ये प्रेजेंट होता है और ये जो है एनलार्ज हो जाता है, एंड इट इज लोकेटेड बिलो द एडम्स एप्पल. सो थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है, टू रिलीज T3 एंड T4, और थायराइड के बाहर जो है हमारी T4 इट इज चेंज टू T3. So these hormones जो T3 और T4 हैं, they play a certain role in bodily functions including the body temperature, mood, excitability, pulse rate, digestion and other functions as well. फिर हमारी आती है एक्सोप्थैलेमिक गोइटर विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेव्स डिजीज. विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेव्स डिजीज. तो ग्रेव डिजीज ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर और एक्सोप्थैलेमिक गोइटर एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ओवर सिक्रीशन, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन. हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो है हमारा एक्सोप्थैलेमिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज होता है. ठीक है. थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब टॉक्सिसिटी due to hypersecretion of thyroid hormones. So
थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब जो टॉक्सिसिटी होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रेजेंट ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, वो इसके अंदर होती है. सो इन ग्रेव्स डिजीज द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इट इज अकम्पनीड बाय डिफ्यूज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग डिफ्यूज गोइटर भी बोलते हैं, और टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर. टॉक्सिक हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि थायराइड जो हार्मोन है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है. ठीक है. सो exophthalmic goiter, it is also known as Graves disease. So the thyroid gland may be slightly enlarged or several times its normal size. या तो वो बहुत slightly enlarged होगा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा from its normal size because of the increased secretion of the thyroid hormone production, and it results in the symptoms and signs of hyperthyroidism. Okay. Some patients they also experience exophthalmos, which is the protrusion of the eyes. Exophthalmic goiter मतलब protruding eyes and goiter. Protruding eyes and goiter. So some patients they experience exophthalmos, which is protrusion of the eyes with eyelid retraction, edema of the tissues surrounding the eyes, double vision हो जाता है, loss of vision, all of which are the symptoms of the condition known as Graves ophthalmopathy. Graves ophthalmopathy. नेक्स्ट हमारा आता है डायबिटीज. सो डायबिटीज क्या होता है कि जब हमारी इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स हो जाती है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाती है एंड द ब्लड शुगर इट इज टू हाई, दैट इज नोन एज डायबिटीज. सो ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. हम लोग जो भी खाना कंज्यूम करते हैं, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज होता है, या फिर जिसको हम लोग सिंपली टर्म्स में क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर होता है. सो इंसुलिन विच इज अ हार्मोन मेड बाय द पेनक्रियाज, इट हेल्प्स ग्लूकोज फ्रॉम द फूड टू गेट इनटू योर सेल्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी. जो ग्लूकागॉन होता है ना बच्चे, वो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाता है, पर जो इंसुलिन होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कम करता है बाय मूविंग द ग्लूकोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स. या तो लिवर में ले जाएगा, है ना, या फिर मसल्स में ले जाके स्टोर कर देगा. सो समटाइम योर बॉडी डजंट मेक इनफ और एनी इंसुलिन, या तो वो उतना इंसुलिन नहीं बना पाती हमारी बॉडी या फिर बिल्कुल ही नहीं बनाती. ठीक है. सो ग्लूकोज जो है उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर रहता है और हमारे सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता है. सो इसके बेसिस पे जो है हमारी दो टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2. अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो जो बॉडी है हमारी वो इंसुलिन ही नहीं बनाती है. सो योर इम्यून सिस्टम इट अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज द सेल्स इन योर पैनक्रियाज दैट मेक इंसुलिन. जो हमारे अपने इम्यून सेल्स हैं वो हमारे अपने ही पैनक्रियाज पे जाके अटैक करते हैं और वो सेल्स अटैक करते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं. इट इज टाइप 1 डायबिटीज इट इज मोस्टली एनकाउंटर्ड इन द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स. वैसे तो वो किसी भी एज में हो सकती है, पर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में देखते हैं. So the people with type 1 diabetes they need to take insulin every day to stay alive. इसमें ये नहीं होता कि हमने ज़्यादा मीठा कंज्यूम किया उस वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ है. बट द फैक्ट इज कि टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसमें हमारे इंसुलिन वाले जो सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, वही सेल्स जो है बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है ऑफ द पैनक्रियास, है ना. तो हमारी इंसुलिन बनती ही नहीं है, तो उसके लिए जो है हमें बाहर से रोज इंसुलिन लेनी पड़ती है टू स्टे अलाइव. नहीं तो हमारे ब्लड के अंदर इतना ज्यादा जो है ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा कि वो सेल्स तक पहुंचता ही नहीं है. टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, योर बॉडी डज नॉट मेक और यूज इंसुलिन वेल. या तो वो बनाती नहीं है या फिर वो यूज नहीं करती. सो टाइप 2 डायबिटीज किसी भी एज में हो जाती है. इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द मिडल एज एंड द ओल्डर पीपल एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज. हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है बट वो यूज नहीं कर पाती है इन टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 के अंदर तो इंसुलिन बनता ही नहीं है क्योंकि वो वाले सेल्स ही नहीं होते. टाइप 2 के अंदर इंसुलिन बनता है बट वो बॉडी जो है हमारी यूज नहीं कर पाती है. ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप. लास्ट हमारी आती है जेस्टेशनल डायबिटीज. इट अकर्स इन सम वुमेन व्हेन दे आर प्रेग्नेंट. इट इज ओकेजनल. वैसे हम लोग जो है डायबिटीज को सिर्फ दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज टाइप 1 एंड द टाइप 2. जेस्टेशनल डायबिटीज हमारी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होती है. इट गोज अवे आफ्टर द बेबी इट इज बोर्न. सो हाउएवर इफ यू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज यू हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज. सो sometimes diabetes diagnosed during the pregnancy, it is type 2 diabetes only. So the last
जो हमारा लास्ट डिसऑर्डर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एडिसन्स डिजीज। सो एडिसन्स डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेनल इनसफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एड्रेनल इनसफिशिएंसी। इट इज एन अनकॉमन डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन योर बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। मतलब हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है, बॉडी इतने हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, मतलब हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है। ठीक है। सो योर एड्रेनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनीज, दे प्रोड्यूस टू लिटिल कॉर्टिसोल एंड टू लिटिल एल्डोस्टेरोन। बहुत कम एल्डोस्टेरोन और बहुत कम कॉर्टिसोल बनाता है इन द एडिसन्स डिजीज हमारा एड्रेनल ग्लैंड। सो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से आज डिजीजेस देखे हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि एंडोक्राइन डिजीज या तो टू मच और टू लिटिल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन की वजह से होता है, विच कॉजेज हार्मोन इम्बैलेंस। और ये हार्मोन इम्बैलेंस हमारा किसकी वजह से होता है? बेसिकली डिफेक्टेड फीडबैक मैकेनिज्म, और या फिर हमारे जो हार्मोन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते हैं। फर्स्ट डिजीज हमने देखा ड्वार्फिज्म, विच इज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इट कैन बी कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। इसमें बॉडी का स्टेचर जो है वो शॉर्ट रह जाता है। ठीक है। कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट है, एक्वायर्ड मतलब इन द ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ टाइम एक्वायर किया गया है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एब्सेंट और द डिलेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, इंक्रीज यूरिनेशन अमाउंट ऑफ यूरिन, एक्सेसिव थर्स्ट, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज विच आर नोन एज पिट्यूटरी डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है एक्रोमेगाली, विच इज अ सिनोनिम ऑफ गाइगेंटिज्म। इसमें क्या होता है? हमारा हाइपर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन्स का आफ्टर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ द बोन्स एंड द सॉफ्ट टिश्यूज, द frontal bone it get enlarged and thickened, and growth hormone it is secreted by anterior pituitary. नेक्स्ट हमारा आता है क्रेटिनिज्म, विच इज द हाइपो सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो इसकी वजह से क्या होता है? इन द न्यू बॉर्न इट अकर्स। सो इसकी वजह से इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज होती हैं, या तो उस बेबी का थायराइड ग्लैंड डिफेक्टिव होता है या फिर मदर ने उतना आयोडीन नहीं लिया होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा आता है गोइटर, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है हमारा एनलार्ज हो जाता है। ठीक है। और थायराइड ग्लैंड हमारा क्या सिक्रीट करता है? T3 एंड T4। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? दे रेगुलेट द टेम्परेचर, मूड, एक्साइटेबिलिटी, पल्स रेट, डाइजेशन एंड अदर्स। एक्सोपैथैलेमिक गोइटर की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। सो इसमें क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म होता है, मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन होती है। तो इसमें क्या होगा? हमारा थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, मतलब थायराइड की हमारी टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड हमारा स्लाइटली एनलार्ज होगा या फिर बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगा। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आईलिड रिट्रैक्शन, एडिमा ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द आईज, डबल विजन, लॉस ऑफ विजन, जो कि ये सारे के सारे सिम्टम्स हमारे ग्रेव्स ऑप्थैल्मोपैथी के होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायबिटीज, जब हमारे इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स हो जाते हैं। बेसिकली डायबिटीज जो होता है हमारा दो टाइप्स के होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, और एक एडिशनल टाइप होता है जेस्टेशनल। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर क्या होता है? बॉडी के जो इंसुलिन मेकिंग सेल्स होते हैं पैनक्रियास के अंदर वो ही नहीं होते हैं, तो इंसुलिन बनती ही नहीं है। टाइप 2 के अंदर होता है कि अगर इंसुलिन बन रही है तो वो जो है वो यूज नहीं होती है बाय द बॉडी। सो दैट इज टाइप 2 विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप। एंड लास्टली जो है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन दे एक्वायर। लास्ट है हमारा एडिसन्स डिजीज। इट अकर्स व्हेन द बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ cortisol and aldosterone, which are the hormones of the adrenal gland. So it is known as the adrenal insufficiency. तो बच्चों ये थे हमारे हाइपो एंड हाइपर सेक्रेशन एंड द रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।